हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेट्स की प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ बुक्स में एनसीईआरटी में भी कम लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाता है, 1 मार्क्स में तो मिल ही जाता है, ठीक है। आपके सितंबर टेस्ट, ठीक है, जो भी टेस्ट हुए हैं, दिसंबर टेस्ट, उसमें हर एक में से एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा और फाइनल में भी आता ही है। तो आज कुछ प्रॉपर्टी हम रीड करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन भी हम ड्राइव करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर लिखा हो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा हो तो इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 है। ये आपने याद रख लेना और साथ साथ लिख लो एक बार प्रॉपर्टीज, ठीक है, जब बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लेना। और सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी भी कांस्टेंट को a के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका डिटर्मिनेंट्स कर दिया तो वो किसके इक्वल होता है? जब k को बाहर निकालना, मतलब k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 3/3 की मैट्रिक्स है, 2/2 की है। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो k की पावर 3 आ जाएगी। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो k की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी का भी ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेट्स करते हैं या विदाउट ट्रांसपोज डिटर्मिनेट्स करते हैं, वो दोनों इक्वल आएंगे। याद रखना है, ये भी प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर ट्रांसपोज करते हैं या विदाउट ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों का डिटर्मिनेट्स क्या होता है? इक्वल होता है। फोर्थ, अगर हम a की पावर n का डिटर्मिनेट्स करते हैं तो n को हम बाहर भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेट्स के n को हम बाहर भी लिख सकते हैं, याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये एक पेपर में काफ़ी बार आई हुई है, व्हाट इज़ द डिटर्मिनेट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आपको a का डिटर्मिनेट्स दिया होगा तो आप उन्होंने पूछा होगा डिटर्मिनेट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट्स क्या होगा? डिटर्मिनेट्स ए की पावर n-1। यानी अगर 3/3 की है तो यहाँ 3 फिल कर देंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2/2 की है तो a की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये 1-2 बार एग्जाम में यानी आ चुकी है। फिर आगे सिक्स्थ पार्ट, अगर डिटर्मिनेट्स ऑफ ए बी एक साथ है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेट्स ऑफ बी, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेट्स ऑफ बी, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी, अब फिफ्थ में क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए अकेला था। सेवंथ में क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए मल्टीपल भी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स हमने क्या पढ़ा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा ए की पावर n में, और इसके साथ अगर मैं a फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए की पावर n-1। बेस ए में तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है तो यहाँ क्या रह जाएगा? n। तो इसी तरह यहाँ भी है, अगर a और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों मल्टीप्लाई हैं तो उसका क्या आंसर होगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये याद रखना, ठीक है। अब इसी तरह लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में भी क्वेश्चन आ गया था। अभी इफ़ ए, यानी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपके पास ए का इन्वर्स दिया हुआ था और बी मैट्रिक्स दी हुई थी और उन्होंने पूछा था ए बी इन्वर्स पता करो। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वो किसके इक्वल होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हमारे पास ए इन्वर्स तो गिवन था तो बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना था, तो बी इन्वर्स और इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देना। यानी याद रखना है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सभी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके कोई ना कोई पूछ लेता है। एक बार इसको राइट डाउन कर ले तो फिर मैं आपके पास इसी प्रॉपर्टीज़ को लेकर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जो आपको क्लियर होंगे अच्छी तरह। लेकिन एक बार प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, नहीं तो फिर बार बार आप पीछे देखोगे कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है 5, देन द वैल्यू ऑफ 2a ट्रांसपोज। अब देखो, हमने अभी प्रॉपर्टी रीड की है कि a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होता है k की पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट्स के। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a डैश है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर n इंटू ए डैश का डिटर्मिनेंट्स, और 2 की पावर n कितना ऑर्डर दिया हुआ है? 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू ए डैश का डिटर्मिनेंट। और एक प्रॉपर्टी हमने और रीड की है अभी, ए डैश का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स दोनों सेम है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3 इंटू ए, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी हमने रीड की है। तो 2 की पावर 3 हो गया 8 और ए का डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया? 5, तो 8 इंटू 5 40। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसका हमारा डी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल सिंपल, प्रॉपर्टी रीड करो, प्रैक्टिस करो तो आपके पास आंसर आएंगे ही आएंगे।
तो चलते हैं हमारा सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ए का डिटर्मिनेंट्स -4 है, देन एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी रीड की थी, ठीक है, जो हमने लिखी थी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स होता है ए की पावर n-1। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स क्या है, -4 और ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 2, तो क्या आंसर आया 16। तो डी ऑप्शन आंसर है। देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, अगर प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तो कितना टिपिकल था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज 8 देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या रीड की है, के ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है 3a, तो ऑर्डर कितना है n, तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 3 की पावर 3 इज 27 और इंटू 8, और 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 2 16, 16 + 5 21। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, के ए का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए वैल्यू दी हुई है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे के 8 4 2k, तो इक्वल टू 0, 2k इंटू के 2k स्क्वायर -32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 2k कॉमन, जहाँ हमारे पास क्या हो गया, ऐसे कर दो 2 कॉमन, तो ये हमारे पास आ गया k स्क्वायर -16, 2 0 पे डिवाइड होकर 0, तो k -16 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू आ गई √16, तो k की वैल्यू आ गई +-4। तो आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की α2 2α इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्यूब इज 27, यानी ए क्यूब का डिटर्मिनेंट्स 27 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब हमने प्रॉपर्टी रीड की थी भी ए एन का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल होता है, ए की पावर n के। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास ए क्यूब का डिटर्मिनेंट्स 27 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए होल का क्यूब इक्वल टू 27। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्यूब कैंसिल, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो ए डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू अल्फा की फाइंड आउट करनी है, यानी मतलब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर -4, तो अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर 4 + 3 7, तो अल्फा की वैल्यू आ गई ±√7। तो ये हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी नहीं, ये डी ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी ±√7 आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का डिटर्मिनेंट्स 2 गिवन है एंड ए बी इक्वल टू 2i, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू 2i, तो दोनों पे डिटर्मिनेंट्स लगा देते हैं। अब हमने प्रॉपर्टी रीड की है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई क्या डिटर्मिनेंट्स है, तो हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ i। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ i, चाहे i 2/2 की हो चाहे 3/3 की हो, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज क्या होता है 1, और a का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 2 दिया हुआ है, और यहाँ 2 की क्यूब 8 इंटू 1, तो 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ b 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हमारा सी ऑप्शन आंसर है। क्या आंसर आ गया हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑर्डर 3, ए का डिटर्मिनेंट्स 5 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 है, देन द वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट 3 अभी। अब तो आप इसको खुद कर सकते हो, एक बार पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। देखो हमारे पास 3AB है, तो हमने यहाँ क्या रीड किया, अगर कांस्टेंट को बाहर निकालना हो तो जितना ऑर्डर है उसकी पावर बाहर आ जाएगी। 3 की पावर 3 27। अब इकट्ठा डिटर्मिनेंट्स हो तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। 27, ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 5 है और बी का 3 है, तो 27 इंटू 3 81 इंटू 5, 5 1 द 5, 8 5 द 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो 7th क्वेश्चन का आंसर है 405। ठीक है, तो चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले याद करो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या क्या था, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये नॉन सिंगुलर तो इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर इन्होंने बोला है ऑर्डर कितना 3 है और ए स्क्वायर 2a के इक्वल गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a फाइंड आउट करना है। तो देखो 2a, तो इसकी प्रॉपर्टी पड़ी है जब भी हमारे पास कांस्टेंट बाहर आएगा तो उसकी पावर साथ में आ जाएगी। तो 2a किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 8a के। और हमारे पास गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर 3 8a। दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी ए डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। इसमें से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन, तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -8 है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 8 आ गया। और ये तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट्स नॉन सिंगुलर है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ 8 क्या, ए कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a किसके इक्वल है, 2 की क्यूब इंटू ए। तो 2 की क्यूब हमारे पास क्या आ गया 8, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी हमने क्या फाइंड आउट किया 8। तो 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन आंसर था। ठीक है, तो इस तरह हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।